प्रतीति में उसकी सद्बुद्धि होती है, उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूं। ये तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की भी सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य ने जब जाना कि गुरु लोग इतना ही उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संगों से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, साधक की तत्परता और साधक की फिसलाहट, साधक का प्रेम और साधक की पुकार गुरुदेव जानते हैं। गुरुवाणी ने कहा, वत्स मैं तेरी कमजोरियां जानता हूं, तेरी पुकारों को भी सुनता हूं और कभी कभी तेरी पुकार सुनते हुए भी मैं तेरी उन स्थितियों को, तेरी उन कठिनाइयों को तुझे सहारना चाहता हूं ताकि तू कुंदन बन जाए, ताकि तेरी सहन शक्ति बढ़ जाए, ताकि तुझे संसार की नश्वरता दिखने लग जाए। और जब तू एकदम विफल होता है तो मैं चिदाकाश स्वरूप तुझे चित्त में प्रेरणा देता हूँ। तू बाहर के सहारे छोड़कर बार बार मुझसे अंतर्यामी चैतन्य स्वरूप से तू मुलाकात की करना। तुझे मैं देखता हूँ इस आकृति में, लेकिन मैं तेरा आत्मा बनकर बैठा हूँ, वो मैं चिदाकाश हूँ। तू चाहता था मुझे गोप्य अनुभव सुनाओ, मैं तुझसे क्यों छुपाऊंगा। अरे जो नहीं सुनना चाहते हैं तेरे निमित्त उनको भी सुना लिया करता हूँ। मैं तो उतना इंतजार करता हूँ कि तू जल्दी से जल्दी मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अपना अनुभव बरसाते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण का गोप्य अनुभव सुन सकता है, तो ये साधक सत्संग की सभा में मैं अपना गोप्य अनुभव तुझसे गोप्य क्यों रखूंगा वत्स। जो जो तेरी बुद्धि का विकास होगा, जो जो तेरी साधना की तीव्रता होगी, त्यों त्यों इस गोप्य अनुभव को तो ठीक से जानेगा। अभी तो गोप्य अनुभव की थोड़ी भाषा सुनी है, गोप्य अनुभव का जब तुझे साक्षात्कार होगा तब तो त्रिभुवन में ऐसी कोई पदवी नहीं जो तुझे लालायित कर सके। विश्व में ऐसा कोई सुख नहीं जो तुझे बांध सके। विश्व में ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जो तेरे उस आत्म साक्षात्कार के ऊंचे पद के आगे अपना महत्व दिखा सके। साधक तुझे वहीं ले जाऊंगा और तू मुझे साथ देना, तू चलते रहना। हरि हरि वो सुख दुख में पहले की नहीं उलझता है, सुख दुख में सम हो जाता है। कभी हिलता है तो भी पहले जैसा नहीं हिलता। शीतोष्ण सुख दुखेशो तथा मान अपमानयो। शीतोष्ण और सुख दुख में और मान अपमान में, ये सब प्रतीति में साधक का ज्ञान ज्यों का त्यों रहे,
ऐसा वो यत्न करता है। कभी उसका यत्न सफल होता है और कभी पुराने संस्कार जो करते हैं तो फिसलता है। फिर भी असाधकता तो जितना दुखी होता था उतना दुखी सुखी तो नहीं होता है। इसलिए उस साधक की अनुभूति से गुरु के चित्त को संतोष होता है और साधक गुरु को विशेष संतोष हो इसलिए सम रहने का यत्न करता है। आलस्य साधक को नहीं शोभता है। मत मतांतर की और पार्टीबाजी की उलझन में साधक नहीं उलझता है। साधक सत्कर्म करता है, दान करता है तो दान का दुरुपयोग तो न होगा उसकी निगाह रखता है। अपने इलाकों में सत्कर्म करता है लेकिन